जब राम प्रभु की आवाज़ में मारी सीता माता और लक्ष्मण जी को कहारते हुए पुकार रहे थे, तब सीता माता ने लक्ष्मण जी को उनको बचाने के लिए भेजी। लेकिन लक्ष्मण जी को पता था कि ये कोई राक्षसी का काम है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन सीता माता के हट और उनको खुद ना चले जाए, इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने भैया से माफ़ी मांगे और लक्ष्मण रेखा खींचे। माता की कुटिया के चारों ओर खींचे और बोले, माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके यहाँ आने का दुस्साहस करेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप ये चरण इस रेखा से बाहर ना रखना। और बोले, हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़ के जा रहा हूँ। और माता से आज्ञा लेके चले गए। इधर रावण भी मौका का फायदा उठा के अपना भेष बदल के साधु बन के कुटिया के आगे आके खड़ा होके माता को एक नज़र से देखकर मुस्कुरा रहा था। माता चिंता में खोई एक निर्जीव प्राणी की तरह बैठी हुई थी। फिर बोला, भिक्षांदेहि, 2 बार यही बात बोला। फिर तीसरे बार में बोला, लेकिन माता नहीं सुन रही थी। फिर माता देखी और बोली, प्रणाम महात्मन। फिर रावण बोला, कल्याण हो। उसके बाद बोला, देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। तब माता बोली, अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए संपूर्ण भोजन लाती हूँ। फिर बोला रावण, देवी, हम यात्रा से तीर्थ है, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। फिर माता सीता बोली, क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपको स्वागत नहीं कर सकती। कृपया करके आप वहीं ठहरिए, मैं अभी भोजन लाती हूँ। जब माता सीता भोजन लाने कुटिया में गई तो इधर रावण लक्ष्मण रेखा को चोरी से नांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो ही पैर आगे या हाथ आगे बढ़ाता वो जलने लगता था। बहुत कोशिश किया पर वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका। फिर वह हार मान के चटाई पर जाके आसन ग्रहण कर लिया। जब माता भोजन लेके आई तो वो बोली, मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। फिर रावण बोला, कल्याण हो देवी। फिर माता बोली, कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। तब रावण बोला, हम तो अपना आसन जमा लिए हैं, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता, जो कुछ देना है यहीं ले आओ। फिर माता बोली, भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। फिर रावण बोला, तुम्हें नहीं पता, द्वार पे आए अतिथि भगवान के समान होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। फिर माता बोली, नहीं नहीं अतिथि देव, मेरी वहाँ न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और बोल के गए हैं, ये मर्यादा की सीमा को नांग के बाहर मत जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। फिर रावण बोला, बहुत हो चुका, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले मुझे अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना देकर जा रही हो। जैसा हम कोई पशु पक्षी को फेंक के देते हैं वैसे व्यवहार कर रहे हो। नीच जाति के लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। निसंत महात्मा द्वार पे आ जाए तो आदर से स्वयं उसके पास जाके चरण छू के भोजन दिया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन मैं इससे पहले हम तुम्हें श्राप देंगे। तब माता सीता बोली, नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पे दया कीजिए, मुझे अपनी पुत्री के समान समझ के मेरी समस्या और मेरी विशेषता को समझने की चेष्टा कीजिए। फिर रावण बोला, हम सब समझते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं।
मूर्ख स्त्री, हम देख रहे हैं तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भ्राता के साथ भटक रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दर्शकों। आगे की वीडियो में सीता हरण और जटायु मिलन का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।